हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IAL फ्रॉम कैन आई टू आई कैन पर। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो एक एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट है SSC CHSL की। SSC CHSL यानी SSC कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2021 का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है SSC के द्वारा कराई जाने वाली। तो SSC के ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें से एक एग्ज़ाम SSC CHSL का भी है। तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज़ हो चुका है और इसको फॉर्म फिल करने की या आवेदन करने की अंतिम तिथि है 7 मार्च 2022। तो आप इसका आवेदन करना चाहते हैं तो आप ssc.nic.in पर जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय अगर आपको कोई भी परेशानी या समस्या होती है तो आप उसको कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो के कमेंट में आप अपनी क्वेरी को ज़रूर पोस्ट करिएगा। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आपको उसके रिगार्डिंग भी बताया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो जो चीज़ें आपकी आती हैं, पे स्केल की अगर हम बात करें इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें लोअर डिवीज़न क्लर्क LDC जिसको बोलते हैं, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, अगर आप इन पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं, आपको आवेदन एक ही करना है, आपको अलग अलग आवेदन नहीं करना है। आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको फॉर्म भरते ही आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर आप LDC या जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं या अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो पे लेवल है वो लेवल 2 है। और पोस्टल असिस्टेंट जो कि काफ़ी पॉपुलर पोस्ट मानी जाती है, पोस्टल असिस्टेंट यानी भारतीय डाक विभाग में ये पोस्ट होती है। जितने भी पोस्ट ऑफिस होते हैं वहाँ पर एक पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट होती है और सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये दोनों एक ही नाम से पोस्ट होती है जिसका लेवल 4 है। तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ये लेवल 4 में आ जाती है। इसका जो वेतन क्रम रहता है वो 25,500 से लेके 81,100 तक रहता है। इसके बाद जो दूसरी पॉपुलर कैटेगरी की पोस्ट SSC CHSL में आती है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसका लेवल 4 है, इसको DO की पोस्ट बोलते हैं। ये भी जो वेतनमान रहेगा वो आपका 25,500 से लेके 81,100 तक रहेगा। इसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A की पोस्ट होती है, ये भी लेवल 4 की पोस्ट है। तो आप इन पोस्ट के लिए CHSL में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन में क्या क्या करना है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, ये भी मैं आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूंगा। वैकेंसीज़ की अगर बात करें तो वैकेंसीज़ अभी टोटल वैकेंसीज़ SSC ने नहीं दी है। आप इसकी वेबसाइट पे अपडेट रहिएगा या बीच बीच में मैं भी आपको अपडेट कराता रहूँगा कि वैकेंसीज इसमें अपडेट होती रहती हैं। जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम होता जाएगा या जब आपका रिजल्ट आएगा तब तक वैकेंसीज इसमें चेंज होती रहती है। यानी वैकेंसीज आप कह सकते हैं कि बढ़ती ही है, घटती तो नहीं है। धीरे धीरे वैकेंसीज इसमें क्या होगी, इंक्रीज होती रहेगी। तो टाइम टू टाइम SSC आपको अपडेट प्रोवाइड करता रहेगा। रिजर्वेशन पॉलिसी इसमें बिल्कुल इसी तरीके से रिजर्वेशन का भी ध्यान दिया जाता है कि OBC SC ST के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी है इसमें। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें जो एज लिमिट की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एज लिमिट। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 18 साल से 27 साल। अगर आपकी एज लिमिट 18 साल, न्यूनतम आयु सीमा आप कह सकते हैं 18 साल है और अधिकतम 27 साल है। और जो एज क्राइटेरिया रखा गया है, एज की जो कैलकुलेशन होगी वो 1/1/2022 को होनी है। यानी 1/1/2022 को अगर आपकी न्यूनतम एज 18 हो जाती है, अधिकतम 27 के बीच में है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन की बात भी इसमें की जाती है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 इयर्स का है और PWD कैटेगरी के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन भी इसमें दिया गया है। इसके बाद हम इसमें बात कर लेते हैं एक चीज़ आपको इसमें ये भी ध्यान रखनी है कि जब आप इसका आवेदन करेंगे, अभी मैं आपको इसकी फ़ीस की रिगार्डिंग भी बता देता हूँ। तो इसका आवेदन शुल्क जो है वो 100 रुपये है, वो मेल कैंडिडेट्स के लिए है और जनरल कैटेगरी और OBC कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो महिलाओं के लिए इसमें कोई भी शुल्क नहीं है, उनके लिए निःशुल्क है। और SC ST के लिए भी ये फॉर्म पूरी तरीके से निःशुल्क है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें जितनी भी पोस्ट हैं उन सबके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 12वीं पास माना जाता है, यानी 12वीं उत्तीर्ण अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक चीज़ इसमें आपको ये ध्यान रखनी है कि LDC JSA और पोस्टल असिस्टेंट और DO की पोस्ट, तो DO की पोस्ट, कैग वाली पोस्ट को छोड़कर बाकी सबके लिए आप केवल 12th पास किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप चल जाएगा। लेकिन एक पोस्ट इसमें ऐसी है DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर, कैग में कंप्ट्रोलर एंड अकाउंट ऑडिटर जनरल में एक पोस्ट होती है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। तो उसके लिए आपको 12वीं साइंस से उत्तीर्ण करना जरूरी है। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, 12th आपने साइंस स्ट्रीम से किया हुआ है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी सबके लिए, बाकी सारी पोस्ट में आप आवेदन कर सकते हैं। यानी एक ही चीज़, एक ही पोस्ट के लिए रेस्ट्रिक्शन है साइंस का, बाकी किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी स्ट्रीम का कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके बाद इसमें हम बात कर लेते हैं
कि अप्लाई कैसे करना है, तो आप ssc.nic पर जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आपको पूरा प्रोसीजर वहाँ से पता चल जाएगा। उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एप्लीकेशन फ़ी मैंने आपको बता ही दिया कि 100 रुपये है, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं या कैटेगरी कैंडिडेट हैं, SC ST कैटेगरी कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए फॉर्म पूरी तरीके से निःशुल्क रहेगा। इसके बाद हम इसमें बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। वो SSC के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं और ऑनलाइन इसमें परीक्षा आपकी होनी है। जो भी इसमें टायर 1 टायर 2 होते हैं वो ऑनलाइन मोड में ही आपके लिए जाएंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में अभी SSC ने कोई कैलेंडर इसमें नहीं दिया है कि पेपर कब होगा। जैसे जैसे इसकी अपडेट्स आती रहेंगी वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टायर वन मतलब प्रथम लेवल की जो इसमें परीक्षा होती है उसका सिलेबस क्या रहता है या क्या क्या कैसा पैटर्न होता है। तो उसमें याद रखिएगा 4 सेक्शन आपके आते हैं: इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। हर एक सेक्शन के 25-25 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और आपको जो टाइम ड्यूरेशन मिलेगा एग्जाम के लिए वो 60 मिनट रहेगा, ठीक है, यानी 1 घंटे में आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख रहे हैं कि 25-25 हैं और 4 सेक्शन है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 हो गए। आपको 1 घंटा इसके लिए मिलेगा। इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस आप कह सकते हो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या जिसको आप जनरली अर्थमेटिक स्किल कहते हैं या मैथ्स कहते हैं उसके 25 क्वेश्चन होंगे। साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस यानी GS के इसमें 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। टायर 1 में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग को 0.50 मार्क्स, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसका 1/4 यानी हाफ मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग में कटेगा। इसके अलावा आप इसमें जो भी इसके डिटेल सिलेबस है वो डिटेल सिलेबस आप SSC की वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। जनरली बाकी जो भी मैं वीडियोस आपको GS सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ वो आप उनको फॉलो करते रहें, तो GS का वही सब कुछ सिलेबस है जो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। अगर आप 12वीं उत्तीर्ण हैं और आप उस एज क्राइटेरिया में आते हैं, आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में है, तो आप इस पोस्ट को ज़रूर भरिएगा। इसके लिए आवेदन आप ज़रूर करें।